तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल CL क्लासेस पर। आज अपन बात करने वाले 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर के बारे में, और वो भी मात्र सिर्फ और सिर्फ आपको 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर याद करवा दूंगा और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इससे बार कुछ नहीं जाएगा। हर एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन से अपन को मतलब नहीं होता दोस्तों। देखो मैं बताता हूँ क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन से अपन को मतलब नहीं है, क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड आ रहा है उससे मतलब है। अब डिफाइन कुछ भी वर्ड कुछ भी लिखा हुआ है उससे अपन को मतलब ही नहीं है। पीछे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब क्या पूछना जा रहा है बंदा अपन को, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताओ तो ह्यूमन ज्योग्राफी डेफिनेशन लिख दो। फालतू आगे क्वेश्चन पढ़ना ही क्यों है, सारी चीज़ें सेम होती है, बस लिखने का फर्क रहता है। अगर अपन कैसा लिख रहे हैं और क्वेश्चन कैसा आ रहा है उससे अपन को मतलब नहीं है। अपन को कैसे उस क्वेश्चन को अपन समझ पा रहे हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करना है। ठीक है, तो आपको मैं ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। एकदम 100% इसी से क्वेश्चन आएंगे और इसी से ही आते रहे हैं। इसके बाद में आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगला कौन से टॉपिक पे मैं लेके आऊँ। नहीं फिर मेरे हिसाब से मैं सेकंड चैप्टर को तो लेके आऊँगा ही, एक एक चैप्टर आपका ऐसे कंप्लीट करा दूंगा मात्र 10 से 12 दिन के अंदर। ह्यूमन ज्योग्राफी गारंटी मैं ले लेता हूँ। क्लास 12th की फिर सोचूंगा 10th की 11th की भी लेके आनी है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अपन नेचर एंड स्कोप चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th। ठीक है, नेचर प्रकृति एवं क्षेत्र विशेष या इसका अपने हिंदी अर्थ मान लेते हैं। ये किसका पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी का। किसका पार्ट है, ह्यूमन जियोग्राफी का। अब कुछ बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए। फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, हिक्केटियस। कौन है दोस्तों, हिक्केटियस। और क्लास के अंदर ही इसी वीडियो के अंदर ही आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा मुंह के ऊपर। सच्ची बता रहा हूँ, आपको खोल के देखना है, एक बार रिवाइज करना है बस। उसके बाद में अभी अधिक से ज़्यादा तो मैं आपको यही समझा दूंगा पूरा क्वेश्चंस को। ठीक है, फादर ऑफ जियोग्राफी हिक्केटियस। फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी कौन होगा, इरेटोस्थेनिस। फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, पढ़ाई किसकी कर रहे हैं अपन, ह्यूमन जियोग्राफी की, तो अपन क्या पढ़ेंगे, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी कौन होगा, रेडजल, फ्रेडरिक रेडजल पूरा नाम है इनका। अब एक बात और याद रखनी जो इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर या MCQs में आपको पूछ सकते हैं, वो है रेडजल की पुस्तक, उनके बुक का नाम बताइए। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी ये किसकी पुस्तक, ये आप नोट करते जाइएगा पॉइंट मतलब ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं बनाने अपन को, पॉइंट लिखना है। फादर ऑफ जियोग्राफी हिक्केटियस, मेरे साथ साथ बोलिए, फादर ऑफ जियोग्राफी हिक्केटियस, फादर ऑफ जियोग्राफी हिक्केटियस। फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी इरेटोस्थेनिस। फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी फ्रेडरिक रेडजल या रेडजल। फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी फ्रेडरिक रेडजल। अपन क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन जियोग्राफी, तो किसका याद करना है, ह्यूमन जियोग्राफी। कौन इसकी, इनकी एक पुस्तक का नाम बताइए, एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। रटी जाएगा दोस्तों, आराम से फ्री माइंड होकर पढ़िए एकदम। एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी क्या खास बात है, इसके अंदर ह्यूमन जियोग्राफी वर्ड का यूज किया गया है, वर्ड का यूज किया गया ह्यूमन जियोग्राफी वर्ड यूज। ठीक है, इसके अंदर। अब उसके बारे में अपन बात करते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये भी टॉपिक के अंदर ही आता है, ऐसा नहीं ये टॉपिक के अंदर बनी आते हैं, बस हल्के हल्के इनसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। अब अपन बात करते हैं ब्रांचेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, किसकी, ह्यूमन जियोग्राफी की, नहीं जियोग्राफी की। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो आता है ह्यूमन और एक आता है फिजिकल। अब मैं तो आपको पॉइंट के अंदर बता रहा हूँ, अब आप लिख के शेयर हो एग्जाम के अंदर, वो समझना है। ठीक है, अब इसको आप अगर बड़ा 2 नंबर या 4 नंबर के अंदर, 2 नंबर में आ जाए तो आप मैं जो बता रहा हूँ वो लिख दोगे तो भी चलेगा। 4 नंबर में आ जाए थोड़ा इसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज को ऐड करके इसको लिख सकते हैं। बाकी लिखनी वही चीज़ है और कुछ नहीं है। इसके अंदर अपन स्टडी किसी करते हैं, फिर वो क्या एक पैराग्राफ में लिख देते हैं अपन। मैं आपको डिफरेंट करके बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको क्या करना है, पैराग्राफ में लिख देना है, तो उससे क्या होगा, अच्छा लगेगा कॉपी चेकर को। ह्यूमन जियोग्राफी में अपन किसकी स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ, जैसे समझ लो आप पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, पॉपुलेशन हुआ, माइग्रेशन हुआ और भी बहुत सारे एक्सेट्रा। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर किसकी, पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब पॉपुलेशन क्या होती है आपको पता ही है, जनसंख्या होती है। माइग्रेशन जैसे अपन प्रवास करते हैं, व्हेन द पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, लिविंग कंडीशंस एंड बहुत सारी। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये तो हो गया माइग्रेशन। उसके बाद में अपन बात करते हैं फिजिकल। इसके अंदर फिजिकल में अपन प्रकृति में जो भी चीज़ें आ रही है उस सब की स्टडी करते हैं। जैसे ओशियन के बाद में अपन मान लो रिवर पे आएगी तो अब आ जाओ धरातल पे, लैंड के बाद में मान लो लैंड पे क्या होती है, सोइल, मतलब और बहुत सारी चीज़ें आदि। ठीक है, फिर ये हो गया अपने क्या हुआ, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया ब्रांचेस।
ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, देयर आर 2 ब्रांचेज, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ये अपन 11th में पढ़ के आए हैं, नदियाँ, ओशियन, लैंड, सोइल, और ये ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसके अंदर पॉपुलेशन पढ़ेंगे, माइग्रेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट भी इसके अंदर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब किसमें आती है? ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो आप नोट कर लीजिए ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी मानव से रिलेटेड जो भी चीज़ें अपन इसके अंदर करेंगे। मानव पॉपुलेशन में आ रहा है नहीं आ रहा है वो, ठीक है, तो पॉपुलेशन सबकी होगी इसके अंदर, तो पॉपुलेशन। उसके बाद माइग्रेशन, माइग्रेशन मानव भी करते हैं, मतलब एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन अपन बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज़ें होती है। फिर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या होती है पता ही है अपन को, परिवहन। फिजिकल, फिजिकल प्रकृति से जो भी रिलेटेड है वो सब आ जाएगा, ओशियन, रिवर, लैंड और सोइल। ये हो गए अपने क्या ब्रांचेस कंप्लीट होगी, ये अपने क्या कंप्लीट होगी ब्रांचेस। अब इसके बाद अपन बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड अर्थ सरफेस, डेट इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन बता रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ, लिख लीजिएगा, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड, ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, एंड अर्थ सरफेस, डेट इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये तो किसके द्वारा दी गई है? रेडजेल के द्वारा ये बताया गया है पर ये, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, 2 डेफिनेशन की दी गई है अपने बुक के अंदर, ठीक है। तो एक तो हो गया स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, डेट इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये क्या होगी? इसकी डेफिनेशन हो गई। अब पूछ लेकर परिभाषा लिखो, तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन, या डिफाइन करो, इसको परिभाषित करो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें ये तो हो गई किसकी? ह्यूमन ज्योग्राफी की। इसके बाद में अपन स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, डेट इज कॉल्ड, ये तो एक किसकी, ये तो हुई किसकी? ह्यूमन ज्योग्राफी की। एक किसके द्वारा दी गई है? रेडजेल के द्वारा। एक दी गई अपनी बुक के अंदर एलन सैंपल के द्वारा, जिसमें क्या बताया गया है? द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। उसके बाद मतलब ये, क्योंकि अनरेस्टिंग मैन यानी क्या होता है? मतलब अनरेस्टिंग मतलब जो रुकता, मतलब इंसान कुछ ना कुछ करता है, एक्टिविटी करता रहता, नहीं करता रहता। और अनस्टेबल अर्थ, अर्थ भी अपना चक्कर लगा रही है, नहीं लगा रही है, लगा रही नहीं लगा रही है, वो तो अपना कार्य कर ही रही है। तो बस ये किसके द्वारा दी गई है? एलएनसी सैंपल के द्वारा। लेकिन ये ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट है, अपने इसकी ध्यान रखना। अनरेस्टिंग मैन या फिर अनस्टेबल अर्थ कहीं भी नाम दिख जाए तो एलएनसी सैंपल आप तो ठोक देना सीधा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में कुछ याद नहीं करना आप लोगों को, इन्वायरमेंटल नाम आ गया, एनवायरमेंटल नाम आ गया, डिटर्मिनिज्म, ठीक है। अब उसमें अपन को क्या याद करना है आपको मैं बता देता हूँ, एक बार इसको साफ कर दूँ। लिख लिया आपने? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, डेट इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। और एलएनसी सैंपल ने क्या कहा? अनरेस्टिंग व अनस्टेबल अर्थ वाला, बस। अब अपन बात करते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ। अब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस ओवर ह्यूमन फोर्सेस, ओवर ह्यूमन फोर्सेस। एकदम सिंपल सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस ओवर ह्यूमन फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस को क्या किया? महत्व दिया गया है ह्यूमन फोर्सेस के ऊपर। तो डेट इज कॉल्ड क्या हुआ? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये क्या हो गया अपने? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये किसके द्वारा दिया गया? ये भी क्या, ये कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, इसका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। कभी कभी तो ये डेफिनेशन लिख देंगे कि भाई नेचुरल फोर्सेस है, उसको महत्व दिया गया है ह्यूमन फोर्सेस के ऊपर। ह्यूमन फोर्सेस ज़्यादा, तो ये तो किसके द्वारा दी गई? ये सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई? रेडजेल के द्वारा दी गई है, रेडजेल के द्वारा दी गई है, रेडजेल के द्वारा दी गई है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं, ये अपने हो गया, ये भी अपन ने बात कर ली इसकी। पॉसिबिलिज्म, इसका ऑपोजिट कर दो, इसका उल्टा कर दो। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन फोर्सेस, ह्यूमन फोर्सेस ओवर नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। ये किसके द्वारा दी गई है? पॉल विडा डिला ब्लास, पॉल विडा डिला ब्लास के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंस, ये क्या है? पॉसिबिलिटी, संभववाद। संभववाद की डेफिनेशन क्या हो गई? इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन फोर्सेस, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन फोर्सेस ओवर नेचुरल फोर्सेस। इसमें का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इज
नॉट स्लेव ऑफ नेचर, नॉट स्लेव ऑफ नेचर क्या है, ह्यूमन क्या है, दासी, दास नहीं है किसका, नेचर का, प्रकृति का। क्यों? क्योंकि ह्यूमन क्या है, जैसे गर्मी आई तो अपन एसी लगा लेते हैं, तो क्या हो गया, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी अपन क्या करते हैं, उसको प्रकृति को दबा देते हैं। तो ये क्या हो गया अपने संभववादी, किसके द्वारा, पॉल विडा डिला ब्लास के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब व्हेन ए मैन एडोप्ट नेचर अकॉर्डिंग टू हिम बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है प्रकृतिकरण। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रकृतिकरण। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रकृतिकरण। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है प्रकृतिकरण। व्हेन ए मैन एडोप्ट नेचर अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है। कैसे ढाल लेगा, बाई यूजिंग टेक्नोलॉजी डेट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण। मतलब प्रकृति को मानो खुद के अनुसार ढाल लेता है, उसी को क्या कहते हैं अपन, नेचुरलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ ह्यूमनाइजेशन आ जाता है दोस्तों, तो क्या लिखते हैं आप, तो ह्यूमनाइजेशन में ये होता है व्हेन ए मैन एडोप्ट हिमसेल्फ, खुद को ही प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, मतलब प्रकृति को ही डाल लेता है, तो उसे हो जाता है ह्यूमनाइजेशन। अब हो जाता है नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म क्या होता है, हार्मोनी बिटवीन अर्थ सरफेस एंड ह्यूमन सोसाइटी। हार्मोनी बिटवीन अर्थ सरफेस एंड ह्यूमन सोसाइटी लिख दो, या फिर नेचर एंड ह्यूमन लिख दो। मतलब इसमें क्या बताया गया अपन को, बोथ आर इक्वल, ह्यूमन एंड नेचर बोथ आर इक्वल। ये किस में बताया गया, नियो डिटर्मिनिज्म के अंदर बताया गया, नव निश्चयवाद के अंदर। अब लास्ट बचा स्टॉप एंड गो। ये इसका ये क्वेश्चन बनता है कि ये सिद्धांत किसके द्वारा, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। मैं लिखने से ज़्यादा मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बोर्ड मेरे पास छोटा है, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। बोर्ड भी बड़ा लाएंगे और आपको उसी तरीके से पढ़ाएंगे फिर आने वाले समय के अंदर। कॉलेज की भी करवाएंगे, 11th 12th 10th 9th सभी क्लासों की पढ़ाएंगे। सोच बहुत बड़ी कर रखी है, लेकिन दोस्तों थोड़ा आपके सपोर्ट की जरूरत है। बस आप तो एक बार देख लीजिए, व्हेन ए मैन एडोप्ट नेचर अकॉर्डिंग टू हिम बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो क्या हो जाएगा, नेचुरलाइजेशन, नियो डिटर्मिनिज्म, ह्यूमन एंड नेचर बोथ आर इक्वल, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, और हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ठीक है, उसके बाद में स्टॉप एंड गो, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया है। हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये आप इतना याद कर लीजिए, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो वो सब फालतू है। ये इसके अंदर साइड तक एक चीज़ और बच गई है, वो है जो फील्ड्स होती है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज तक इन्हीं से पूछे गए हैं दोस्तों। मेरे एग्जाम के अंदर भी इन्हीं से क्वेश्चन आए थे। मेरे तो एक क्वेश्चन आया था, एक तो कौन सा साइड तक ह्यूमनाइजेशन आया था, उसके अंदर कुछ नहीं करना। नेचुरलाइजेशन में तो क्या कर रहा है, नेचर को अपने अनुसार डाल रहा है और उसके अंदर खुद प्रकृति के अनुसार ढल जाएगा। तो बस इतना ही फर्क है। बाकी ये स्टॉप एंड गो वाला ध्यान रखना, स्टॉप एंड गो मतलब रुको और जाओ। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिए गए, जो ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े भूगोलकर्ता थे। उसके बाद में मैंने आपको इनकी डेफिनेशन बता दी है। और ये अब ये तो आपको सबको नॉर्मली जानकारी होगी। जियोग्राफी वर्ड किससे बना है, जियो प्लस ग्राफो। ग्राफो यानी एक्सप्लेनेशन, जियो यानी अर्थ मतलब पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी की द स्टडी ऑफ जो भौतिक जितनी भी अर्थ पे जितनी भौतिक चीज़ें उन सबको अपन अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। तो पहला चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट। कुछ कमी लगी हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि आप मुझे कमी बताओगे तो ही तो मुझे पता चलेगा कि भाई क्या कमी है मेरे वीडियोज़ के अंदर, तो मैं उसके अंदर सुधार करूँगा। और आप सपोर्ट दीजिए, कभी डिजिटल बोर्ड पे लाएंगे और उसके ऊपर पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे नोट्स के साथ पढ़ाएंगे और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स के साथ भी पढ़ाएंगे। एक मैंने मैप वाला वीडियो डाल रखा है दोस्तों, पूरा वीडियो एंड होने वाला है, इससे पहले देख लीजिए। वो मैप तो आपको पता है हर एग्जाम के अंदर आता है, 10th 11th 12th कोई सी क्लास में चले जाओ मैप तो आपके आएगा ही। तो वो मैप वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, क्योंकि बाकी उसके अंदर जो वो ट्रिक बताई है मैंने, मात्र 2 मिनट के अंदर आप भर दोगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कोई बोले मैप भरना है, ये तो बेसिक सी नॉलेज है, अपन भारत के अंदर रह रहे तो अपन को भारत का मैप भरना तो आना ही चाहिए। तो कुछ नहीं करना, उस मानचित्र को ट्रिक आप देख लीजिए, मात्र 2 मिनट के अंदर पूरा मैप भर दोगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद में वो जरूर आप जाके उसको देखिए अभी के अभी, और उस ट्रिक को सीखिए और आगे भी उस ट्रिक को बताइए और बच्चों का भला कीजिए। और दोस्तों मैंने तो क्लास 12 में अच्छे अंक प्राप्त कर ली है, अब आपको भी प्राप्त करने हैं और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना है। देखो दोस्तों, फालतू चीज़ें में कुछ नहीं पड़ा, दोस्त यारी सब अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह है। एजुकेशन ही क्या है, सबसे बड़ी
सफलता की चाबी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई दोस्त यारी काम नहीं आने वाली है, कोई रिश्तेदार काम नहीं आने वाले, अपनी मेहनत ही अपने काम आने वाली है। और दोस्तों पढ़ाई ही हमें सबसे बड़ी सफलता दिला सकती है, तो पढ़ाई कीजिए डटकर और आराम से 12th के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करोगे आप, ये मेरी गारंटी। आप तो बस रेगुलर क्लासेस देखते रहिए। और ये शॉर्ट नोट्स ऐसे मतलब ना कि क्या करवा दिया यार, छोटे से बोर्ड पे फटाफट सुलटा दिया। अरे आपको कंटेंट से मतलब यार दोस्तों, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो सब अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी से पढ़े थे और अच्छे 98 मार्क्स मैंने इसके अंदर प्राप्त करते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, राजस्थान बोर्ड से। अब सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी कुछ नहीं होना, लैंग्वेज ही तो चेंज होती है दोस्तों। अरे चीज़ तो ये रहने वाली है यार, नियो डिटरमिनिज्म चेंज तो ना हो जाएगा, चीज़ तो वही रहने वाली है, बस क्वेश्चन अलग रहता है कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।